प्रेस में छपने के पहले लीक हो गया था। अब लीक उसको दो ही लोग कर सकते हैं, या तो बीपीएससी के अधिकारियों का उसमें हाथ होगा, है ना, जो लोग छपवाने गए होंगे, या फिर और अभी तुरंत लेकिन पुनर्परीक्षा नहीं होगी क्योंकि अब तो आचार संहिता लागू है। अब तो सारी जो ऊर्जा है प्रशासन की और सिस्टम की वो मतलब चुनाव में लग गई है, तो अब तो जुलाई अगस्त के पहले परीक्षा ये नहीं होने वाली है। लेकिन इसकी तो मैं मैं तो उनको पूरा भरोसा दे सकता हूँ कि ये परीक्षा रद्द होनी ही। बीपीएससी पेपर लीक हुआ है तब से बवाल सा बिहार में मचा हुआ है। बीपीएससी टीआरई शिक्षक बहाली की मैं बात कर रहा हूं। कहा जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि टीआरई 1 में भी इस प्रकार धांधली हुआ था, टीआरई 2 में भी हुआ था और टीआरई 3 में भी हुआ, जो कि पकड़ा गया लगभग 313 कैंडिडेटों को, जिसमें से 266 कैंडिडेटों को बेऊर जेल भेज दिया गया। अभी इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। काफी दिनों बाद आज हम लोग मिलेंगे और बातें करने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि प्रेस का भी हाथ है और साथ ही बीपीएससी के बहुत बड़े अधिकारी मंत्री का भी हाथ है। सर ने ही बताया था कि मंत्री का हाथ है। सबसे पहले तो स्वागत है सर जी, आपका धन्यवाद जी। देखिए ऐसा है, ये जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हुआ है जी, इस पूरे पेपर लीक के सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय हैं। हाँ। और उन्हीं के राजनीतिक दबाव की वजह से बीपीएससी इस परीक्षा को रद्द नहीं कर रहा है जी। और उसी मंत्री के राजनीतिक दबाव की वजह से ईओयू ने अब तक बीपीएससी कार्यालय पर छापेमारी नहीं की है और बीपीएससी के अधिकारियों और कर्मियों से पूछताछ नहीं की है ना। अब मैं दर्शकों को पूरा मामला बताता हूं, वो लोग जानते ही होंगे। 15 मार्च को ये परीक्षा थी बीपीएससी टीआरई 3.0 की, 2 पालियों में परीक्षा थी। और उसी दिन सुबह 5 बजे ईओयू की टीम ने झारखंड में हजारीबाग है वहां कोहिनूर बैंक्वेट हॉल पर रेड किया, छापामारी की। उसके पहले करबिगहिया पटना से 2-3 लोग पकड़े गए थे। उन्हीं के बयान से पता चला था कि वहां ये खेल चल रहा है और उसमें लगभग 300 लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी हुई और वहां से पेन ड्राइव मिला जिसमें प्रश्न पत्र था और पता चला कि बाकायदा जो सॉल्वर गैंग है वो बाकायदा मतलब प्रोजेक्टर लगा के कोचिंग क्लास की तरह उनको प्रश्नों के हल करवा रहा था। उसके बाद लड़के लड़कियों को लाया गया। 266 लड़के लड़कियों को, जैसा आपने बताया, बेऊर जेल भेजा जा चुका है। उसमें 88 लड़कियां हैं मतलब। और ये सारी बातें प्रेस विज्ञप्ति में 88 को सर केवल लड़कियां हैं, बताइए। वो लोग शिक्षिका बनती स्कूल में जाकर, अब शिक्षक बने शिक्षिका बने, इसमें लड़का लड़की तो दोनों ही है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं है। और उसमें देखिए ये सारी बातें ईओयू ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही और उसमें स्पष्ट लिखा था कि 10-10 लाख रुपए में पर्चा बिका है। ईओयू ने बाकायदा प्राथमिकी दर्ज की है, एफआईआर दर्ज किया है। 6/2024 उसका नंबर है, सभी धाराओं के तहत उसमें है एफआईआर। और अब देखिए बीपीएससी की, आप इसको बिहार में थेथराई कहते हैं, बिहार की थेथराई देख लीजिए कि जो बीपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, नाम है परमार रवि मनु भाई। ऐसे तो अब कुछ लोग मनु भाई को मुन्ना भाई कहने लगे हैं, लेकिन वो जो परमार रवि मनु भाई हैं उन्होंने बाकायदा योगदान देने के बाद एक बैठक की और पूरे बिहार को ये उम्मीद थी कि अब तो ये परीक्षा रद्द होनी ही होनी है ईओयू की कार्रवाई के बाद। लेकिन अचानक वहां से एक प्रेस विज्ञप्ति निकल के आती है कि मानक साक्ष्य नहीं दिया गया है, अब ठोस साक्ष्य नहीं है। अच्छा सर, ठोस द्रव और गैस हम लोग पढ़े थे तत्व होता है, तो यहाँ पे ठोस और वही तो मजाक बन गया है। पूरे हिंदुस्तान में बीपीएससी की किरकिरी हो गई है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो 266 लड़के लड़कियां गए हैं पेपर लीक के लिए, तो क्या वो तरल साक्ष्य है ना। मतलब देखिए बीपीएससी ने ऐसी मतलब मूर्खतापूर्ण बात की है कि मतलब इन लोग की फजीहत हो गई है, नाक कट गई है। लेकिन तब भी राजनीतिक दबाव में ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अब देखिए अब एक नई बात आई है, नया डेवलपमेंट पता चला है कि जो पेन ड्राइव में जो प्रश्न पत्र पकड़ाया है उन प्रश्न पत्रों पर बार कोडिंग नहीं है। अब मैं दर्शकों को बताता हूं ये बार कोडिंग होती क्या है। देखिए कोई भी जो प्रश्न पत्र होता है उस पर बार के माध्यम से एक कोड रहता है जिसको एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है, लेकिन जब उसको स्कैन किया जाता है तो उसका पूरा मतलब आपको डिटेल्स आ जाता है कि ये किस जिला ये प्रश्न पत्र भेजा जाएगा, किस केंद्र में प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। आजकल ये बार कोड बहुत आम चीज़ हो गई। बहुत सारे उत्पादों पर, बिस्किट के डब्बा पर, चॉकलेट पर, बहुत सारी चीज़ों पर बार कोड रहता है और स्कैन करके उसका सारा डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। तो ये बार कोडिंग प्रश्न पत्र पर नहीं है और ये बार कोडिंग होती है प्रेस से जब छपता है प्रश्न पत्र तब। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि प्रश्न पत्र प्रेस में छपने के पहले लीक हो गया था। अब लीक उसको दो ही लोग कर सकते हैं, या तो बीपीएससी के अधिकारियों का उसमें हाथ होगा, है ना,
जो लोग छपवाने गए होंगे या फिर प्रेस के लोगों का हाथ होगा या दोनों का फिर हाथ होगा, दोनों की मिली भगत होगी, दोनों मिलजुल कर खाए होंगे, मिलजुल के आओ खाओ पकाओ मिलजुल के होगा। तो जो चोर चोर मसेरे भाई वाली बात जिसको कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल अब क्या बीपीएससी कहेगी, अब तो एक नई बात निकल गई है। तो देखिए इसमें मैंने पहले भी कहा था कि देखिए बीपीएससी जो है लात का भूत है, ये लोग बात से नहीं मानते हैं, इसलिए हाई कोर्ट की लात पड़ेगी तो तुरंत रद्द होगा पेपर। और मैं तो छोड़ने वाला हूं नहीं किसी को, मैंने वकील से बात कर ली है, तैयार हो रहा है। मैं 1-2 रोज में होली के पहले मैं पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रहा हूं। आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं अपनी ओर से, दूसरे का मैं क्यों अच्छा, इंतजार मंत्री करूंगा। का भी सर जैसा कि जानकारी मिला कि कुछ मंत्री का भी इसमें हाथ हो सकता है, तो क्या लग रहा है कि कौन मंत्री का हाथ हो सकता है? जैसे कौन? अभी मैं नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, उस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। जिस दिन पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाएंगे उस दिन मैं माननीय मंत्री महोदय का नाम भी बता दूंगा। अभी दर्शक इतना ही जाने कि सूत्रधार एक माननीय मंत्री महोदय हैं जो मुख्यमंत्री पलटू राम के काफी करीब हैं। तो अभी के लिए इतनी ही बातें हैं काफी। समझने वाले समझ गए होंगे लोग, समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है, समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है। तो ये बात है, तो वो 1-2 रोज में पीआईएल हो जाएगा और रद्द तो मैं करवा के रहूंगा। मैं तो सत्तू बांध के माफिया का पीछा करता हूँ, जहन्नुम तक मैं पीछा करूंगा माफिया का, तो रद्द तो होना ही होना जी। जैसे अपने समय में आप किसी माफिया को पीछा करके पकड़ते थे, उसी हर समय में। दर्शकों को मैं याद दिला दूं, मैं नहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को 3 घंटे में हटवाया था, 2020 की ये बात है। मैं नहीं माफिया से लड़के खुदा बख्श लाइब्रेरी को टूटने से बचाया था, और आईपीएस रहने के दौरान मैंने बहुत सारे माफिया को अंदर किया था। तो इसलिए ये तो लड़ाई जारी रहेगी जी। क्या स्टूडेंट क्या उम्मीद लेकर चले कि क्या वाकई में उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने जा रही है कि परीक्षा रद्द होगा? नहीं, परीक्षा तो रद्द होगी ही होगी, और अभी तुरंत, लेकिन पुनर्परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अब तो आचार संहिता लागू है। अब तो सारी जो ऊर्जा है प्रशासन की और सिस्टम की वो मतलब चुनाव में लग गई है। तो अब तो जुलाई अगस्त के पहले परीक्षा ये नहीं होने वाली है। लेकिन इसकी तो मैं मैं तो उनको पूरा भरोसा दे सकता हूँ कि ये परीक्षा रद्द होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। या तो बीपीएससी को सद्बुद्धि आ जाए वो रद्द कर दे, या पटना हाईकोर्ट से डंडे लगे बीपीएससी को तब रद्द हो, लेकिन रद्द तो होगी ही। मतलब मान के चला जाए कि रद्द होने जा रही है, मान के चला जाए जी। स्टूडेंट लोग बड़ी टेंशन में है, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि हम रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है, सर आप हरा झंडी दिखलाइए कि हम रास्ता पे। नहीं, हरा झंडी पीला झंडी की बात नहीं है। देखिए रास्ता पर भी उतरे तो कोई बात नहीं, बस यही कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। मैं हमेशा शांति की बात करता हूँ, पीसफुल होना चाहिए। जनतंत्र है, सबको सड़क पर उतरने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए जी। जी, और युवाओं के लिए कुछ लास्ट मैसेज? नहीं, मैसेज क्या देना है, मैसेज ये देता हूँ कि भाई जितने युवा हैं, जितने बेरोजगार हैं, है ना, आप लोग खुद को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप बेरोजगार हैं लेकिन साथ ही साथ आप वोटर भी हैं, मतदाता भी हैं, है ना। 18 साल में आप मतदाता बन जाते हैं, और वो लोग, आप लोग इतने शक्तिशाली हैं कि देश के सारे बेरोजगार मिल जाएं तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर दीजिएगा। इसलिए वोट दें तो सोच समझ कर दें, जात धर्म के नाम पर नहीं दें। जो लोग युवाओं के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे, उनको दें जी। चलिए, देखिए टीआरई 3 का जब से पेपर हुआ है तब से बड़ा विवाद बिहार में चल रहा है कि टीआरई 3 रद्द हुआ। रद्द होने के बाद क्या हुआ कि आर्थिक अपराध इकाई जांच करती है, एसटीएफ की टीम उठाकर ले आती है 313 कैंडिडेटों को, जिसमें से 266 कैंडिडेटों को बेऊर जेल भेजा जाता है। फिर भी कहा जा रहा है बीपीएससी की तरफ से कि ठोस सबूत नहीं मिला है। तो स्टूडेंट लोग अब मजाक भी उड़ाना चालू कर दिए हैं कि द्रव या गैस अवस्था में शायद तमाम जो भी है पाए गए हैं, जितने भी कैंडिडेटों को पकड़कर जेल किया गया या फिर पूछताछ चल रही है उन तमाम स्टूडेंटों को। बड़ी शर्म की बात है कि 313 कैंडिडेटों को पकड़ा गया, फिर भी कहा जा रहा है कि ठोस सबूत नहीं मिला है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहेगा। सरकार एक बार बहुत बहुत